नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विशेषण के प्रथम भाग में हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार अध्ययन किए थे। विशेषण के प्रकार गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन किए थे। संख्यावाचक विशेषण में हमने अध्ययन किए थे कि संज्ञा की संख्या का हमें बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। आइए, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण, अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संज्ञा की संख्या का निश्चित बोध होगा, निश्चित संख्या का हमें ज्ञान होगा। जैसे उदाहरण, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि चित्र में 3 बच्चे ही हैं, तो हमें बच्चों की संख्या का निश्चित बोध हो रहा है कि वह केवल 3 ही हैं। तो कितने बच्चे हैं? 3। हमें निश्चित संख्या का ज्ञान हो रहा है, अर्थात यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब दूसरा उदाहरण, मेज पर बहुत पुस्तकें हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें पुस्तकों की संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ हमें बहुत, कुछ, कम, अधिक ऐसे शब्दों का बोध होगा। हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह हो गया संख्यावाचक विशेषण, अर्थात हमने उसके 2 प्रकार भी अध्ययन किए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आगे तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल या मात्रा का बोध हो। ठीक है, अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के या फिर किसी व्यक्ति की मात्रा या नाप या तोल का ज्ञान हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। विद्यार्थियों, संख्या मतलब 1 से अनगिनत तक, और मात्रा पानी की मात्रा, दूध की मात्रा या किसी पदार्थ की मात्रा, तो जिसका हमें बोध होगा हम उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। मुझे 2 लीटर दूध देना। आप दूध को गिन सकते हो 1, 2, 3, 4 संख्या में? नहीं, उसे लीटर में गिना जाता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, अर्थात उसकी मात्रा का हमें ज्ञान होता है। मुझे 2 लीटर दूध देना। ठीक है, क्योंकि हम उसे संख्या में नहीं गिन सकते हैं, उसकी मात्रा में हम उसको गिन सकते हैं। मुझे 2, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे 2 दूध दीजिए, नहीं, मुझे 2 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर दूध चाहिए, तो हमें उसकी मात्रा का बोध हो रहा है। दूसरा, 1 किलो शक्कर चाहिए। आप शक्कर का एक एक कण नहीं गिन सकते हैं, हम उसे किलो में अर्थात उसकी मात्रा में उसे खरीदते हैं। तो मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। 1 मीटर कपड़े को भी टेप से नापा जाता है और काट के दिया जाता है, तो मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। विद्यार्थियों, आपको परिमाणवाचक विशेषण अवश्य समझ में आया होगा। अब आगे जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए और गृहपाठ लिखिए। विशेषण की परिभाषा प्रकार के साथ उदाहरण लिखिए। आज हमने जितने प्रकार पढ़े हैं उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, अब विशेषण के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।